Class 12th. Today's topic is levels of management. As you know that an organization works at different levels. Like organization का owner भी होता है, then owner hires some skilled professionals to manage all the things. Then आपको एम्प्लॉय लेवल पे, वर्कर लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने होते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन नीडेड, राइट. सो ये अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है. तो डिफरेंट लेवल्स में, जैसे इतने लेवल्स में काम हो रहा है तो डिफरेंट लेवल पे मैनेजमेंट वर्क करता है. ये नहीं कि यहीं पर मैनेज हो गया और काम खत्म. नो, हर लेवल पे, नीचे तक लेवल पर या ऊपर तक काम अच्छे से होना चाहिए. मैनेजमेंट रहता है बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी तैयार हो रही है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास, कस्टमर्स के पास तभी पहुंचेगा जब हर जगह मैनेजमेंट होगा. मैनेजमेंट एक जगह ही रह गया तो नथिंग इज गोइंग टू बी useful to happen, right? So today's topic is levels of management. मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट होता है, कहाँ से चीज़ें मैनेज होती हुई जाती हैं और एक फाइनल आउटपुट देती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, राइट. सो देर आर 3 मेजर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, middle level and operational level. Operational. So major levels of management are top level, middle level, operational level. These 3 levels. And at these 3 levels a management works, right? टॉप लेवल में कौन आते हैं, मिडिल में कौन आते हैं, ऑपरेशनल में कौन आते हैं, वो हम पढ़ेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगुलर डायग्राम दैट व्हाट designations are there in every level. This is top, this one is middle, and this one is the last one, operational. Top level, middle बीच में है as the name occurs, okay, and this is operational, final things होती हैं जो. टॉप लेवल में कौन आएगा बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, चेयरमैन आ गए, चेयरमैन और चेयरपर्सन, ओके. देन आपके आगे प्रेसिडेंट्स. ये टॉप डेजिग्नेशंस जो है आपके, ये हायर अथॉरिटीज who runs the company और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अल्टीमेट डिसीजंस इनके हाथ में होता है, क्या हो पॉलिसीज बनेंगी. I'll teach you that what kind of functions does a top level management does, and what are the functions of middle level management, and what are the functions of operational management, why these are divided in these categories, right? Now middle में क्या होगा, मिडिल में काम चलता है तो इसमें आएगा आपका परचेज किया आपने रॉ मटेरियल्स, ठीक है. देन आपका हुआ प्रोडक्शन इज देयर, फाइनेंस इज देयर, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट. देन प्लांट सुपरिटेंडेंट, राइट. प्लांट का, पूरे जो प्लांट का सुपरिटेंडेंट कौन है, सुपरिटेंडेंट, ओके. ऑपरेशनल में यहाँ काम चलेगा, यहाँ पर सारे वर्कर्स, लेबर से जो कनेक्शंस रहेंगे वो किसके थ्रू रहेंगे, सुपरवाइजर्स.
Superintendent, plant superintendent is someone else, and superintendent, okay, इस लेवल का superintendent, then clerk का वर्क क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, foreman, section officer, we can take section officer, okay, so etc. So top level management, middle level management, operational management, board of directors, chairperson, president और VP we can say vice president, ठीक है, कंपनी वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, टॉप डेजिग्नेटरीज हैं, वो टॉप लेवल पे आ जाएंगे. मिडिल में आपका जो फंक्शनल्स होते हैं, परचेजिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, प्लांट सुपरिटेंडेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेज करते हैं. देन ऑपरेशनल में सुपरवाइजर्स, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट डज? सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे. मेन टास्क क्या होगा इनका कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये बताएंगे. ये थोड़ा ना बताएंगे उन्हें, लेबर या वर्कर या सुपरवाइजर थोड़ा ना बताएगा कि मैं इसमें काम करने जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा गोल क्या होता है, नहीं. और इनका काम क्या होगा, जो यहाँ से आएगा उस पर हमें काम करना है, ठीक है. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. उस गोल को पूरा करने के लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी होती है उनकी, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो students, it can say that controlling the work or performance of individuals and approving budgets are the main functions of top level management. सारा कंट्रोलिंग सिस्टम, बजट सिस्टम को कंट्रोल करना, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट किसके हाथ में आएगा ये, और ये बांटेंगे सबको, ये हमारा बजट है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ गोल, then policy, strategy, budget controls, these are the functions. मिडिल में काम होगा, इसमें क्या होता है, परचेज, प्रोडक्शन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए. परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस अलग हो गया. तो ये कंप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल, डिवीजन हेड्स होते हैं. तो इनका मेन टास्क क्या होता है, जो भी प्लानिंग पॉलिसीज वहां से आई हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप करना, प्रिपेयर करना, एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, ensuring interdepartmental cooperation as well. इंटरडिपार्टमेंटल, ये जो इंटर, इन आपस में भी एक कॉपरेशन डिसाइड करना मिडिल का काम होता है. इट मीन्स दे एग्जीक्यूट, फाइनली दे एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये उसको काम देते हैं, सेटअप करते हैं पूरा, एम्प्लॉयज हायर करेंगे, ओके. देन दे इशू इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेट करना है कि आपको काम करवाना भी तो है फाइनली. तो दे डज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्किंग्स दैट आर असाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. गॉट इट. और इनके आपस में इंटर डिपार्टमेंटली, अलग अलग डिपार्टमेंट से इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिठाना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है. मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि मैनेज करना, अरेंज, व्यवस्था बैठाना. ये नहीं कि कहीं केओस हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, नो. हाउ टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. डिस्प्यूट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें गलत हो जाती हैं, उसको सॉर्ट आउट करना. फिर वर्किंग पे हैम्पर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ वर्किंग हैम्पर नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी वजह से. सो इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. गॉट इट. नाउ द ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल हम कह सकते हैं, ओके. सो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपके फोरमैन दिख रहा है आपको,
सुपरवाइजर्स होते हैं, आपको पता है सुपरवाइजर्स कैसे, एम्प्लॉय जो लेबर्स या वर्कर्स होते हैं उनके लेवल पे सुपरवाइजर्स को वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इन्हें अपना काम बता दिया, ये काम होगा, तो परचेज ये प्लांट सुपरिटेंडेंट थोड़ा ना काम करेंगे, इनके अंडर जो काम करते हैं वो ये सब होते हैं, क्लर्क होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर ये जो लेबर्स एम्प्लॉय हायर करते हैं वो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एंड ऑल्सो टू bring workers grievances before the management and maintain discipline among the workers। यहाँ पर सारे वर्कर्स हैं आपके, ठीक है, इन वर्कर्स से फाइनल काम करवाना है, तो इनमें और भी डिस्प्यूट्स होती हैं, फाइट्स क्वारल्स होती हैं, उनको सॉल्व करना है, बड़े मैनेजमेंट तक पहुँचाने पर। तो जो टॉप लेवल से आया है काम वो मिडिल पे पहुँचा, मिडिल ने काम करवाया वर्कर्स से, जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट है ऑपरेशनल लेवल पहुंचा, तो एक फाइनल आउटपुट तैयार होता है, ठीक है। तो हर लेवल पे मैनेजमेंट ऐसे वर्क करेगा। सो मेन टास्क इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डन इन द ऑपरेशनल लेवल। यहाँ पर होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इम्प्लीमेंट करना सारी पॉलिसीज और एज पॉलिसी स्ट्रैटेजीज एज पर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट तैयार हो जाता है। फिर मिडिल लेवल से चीज़ें कहाँ पर होती हुई आती हैं, ऑपरेशंस में जाती हैं, जहाँ वर्किंग होगी, जहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। सो ये सब काम करते हैं। दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस, ठीक है। एंड ऑपरेशनल लेवल पे जो मैनेजमेंट है, ये सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, सेक्शन ऑफिसर हैं जो सेक्शंस डिवाइडेड हैं, क्लरिकल लेवल पे सुपरवाइजर्स जो हैं जिनको वर्कर्स रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो उनका ये भी वर्क है टू ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, उनके जितने भी दुखड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सुने, एंड टू कीप दैट ग्रीवेंसेस अमंग द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। डिसिप्लिन बना रहे, बट डिसिप्लिन हर जगह काम आता है, वर्किंग्स पे ही नहीं, आपके घर में भी काम होता है। जहाँ भी डिसिप्लिन होगा वो काम बहुत सीधे तरीके से चलता है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ कैओस हो जाता है। जो सीधे तरीके से चलेगा उसका आउटपुट सही भी आएगा, निकलेगा भी, सेंसिबल होगा, गोल की तरफ जाएगा। जो स्टार्टिंग में सब कुछ मिसमैनेजमेंट है, कैओस है, तो कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो। ओके, सो दीज were the levels of management